साधु की संगति। वाणी में इस सत्य को उजागर किया है कि केवल पूर्ण संत या पूर्ण साधु ही सतगुरु के रूप में कार्यशील होकर जीव का प्रभु प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। पूर्ण साधु उत्साह और उद्यम की साक्षात मूर्त होता है और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो भी कार्य करने का वह निर्णय लेता है, वह पूर्ण दृढ़ता से उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है। वे व्यर्थ के वाद विवाद में समय बर्बाद नहीं करता तथा स्तुति निंदा से ऊपर उठ जाता है। उसमें क्षमा और धैर्य की भावना होती है। उसका मन निश्चल होता है। 5 विकार उसके वश में होते हैं और वे सत्यवादी होता है। उसका शरीर जगत में होते हुए भी मन हरि में समाया होता है। वे संयम और शीतलता का पुंज होता है। उसकी कथनी और करनी सुखदायक तथा कल्याणकारी होती है। उसके अमृत भरे कोमल वचन मीठे, मधुर और सुखदायक होते हैं। वे तीनों गुणों की सीमा से ऊपर उठकर प्रभु के ध्यान में लीन रहने से प्रभु का रूप हो जाता है और पूर्ण अद्वैत की अवस्था में स्थिर हो जाता है। ऐसे साधु के चरण कमल पूजनीय हैं। हर प्रकार के वाद विवाद से ऊपर उठ चुका प्रभु का भक्त किसी से वैर विरोध नहीं रखता। उसके हृदय वासना मुक्त और निर्मल होता है। वे हर हाल में संतुष्ट रहता है और प्रभु के अलावा किसी दूसरे से कोई आशा नहीं रखता। ऐसे अद्भुत अवस्था प्राप्त होती है जिसमें उसका ध्यान आंतरिक प्रकाश में लीन रहता है। सच्चे साधु को मान बढ़ाई की कोई इच्छा नहीं होती। वे नम्रता का पुंज होता है। पूर्ण साधु सर्वज्ञ और निर्मल बुद्धि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में शील झलकता है। विवेकशील तथा मधुर भाषी होने के साथ साथ वे इंद्रियों के दास नहीं स्वामी होते हैं। वे मन के अधीन नहीं होते बल्कि मन को वश में रखते हैं। उनका मन इंद्रियों के वश में होने के बजाय इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। अपने निर्मल और आत्मिक स्वरूप की पहचान कर वे सदैव प्रभु के प्रेम में मगन रहते हैं। वे समदर्शी होते हैं और अमीर गरीब, राजा और रंग के भेदभाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। पूर्ण साधु अपने पराये, अच्छे बुरे, दोस्त दुश्मन, सुंदर कुरूप के भेदभाव से ऊपर उठकर द्वैत भाव का नाश करके पूर्ण अद्वैत में स्थिर हो जाते हैं। वे आशा, तृष्णा, संशय, भ्रम, मोह तथा ईर्ष्या के बंधन से पूर्णतया मुक्त होते हैं। उनके अंदर सच्चा वैराग्य होता है जो उन्हें मोह, ममता तथा इच्छाओं से मुक्त कर देता है।